हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, कैसे हो सब। वेलकम टू फिज़िक्स पे, जहाँ हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो लास्ट दो वीडियो में हमने बात करी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और हमने बात किया कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे गॉस लॉ या गॉस थ्योरम के लिए। और ये गॉस लॉ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो यूजुअली 5 मार्कर में भी आ जाता है इसकी एप्लीकेशन। तो पहले हम ये बात करेंगे इस स्टेटमेंट के लिए, व्हाट इज़ गॉस थ्योरम, व्हाट इज़ गॉस लॉ। बेसिकली दिस रिलेशन गिव्स एन आइडिया अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड चार्ज, राइट। सो लेट अस राइट डाउन द स्टेटमेंट। जब भी कोई भी आप स्टेटमेंट लॉ लिखते हो, थ्योरम लिखते हो, तो ऑलवेज स्टार्ट विद द स्टेट, इट स्टेट्स दैट, राइट। सो it states that the total flux, which flux? Electric flux. So total electric flux passing through a closed surface. ये मैं क्लोज्ड पर इतना ज़्यादा वो फोकस क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि ये क्लोज सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल है। Okay, so it states that the total electric flux passing through a closed surface is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface. Okay, so this is the statement of Gauss theorem. एप्सिलॉन नॉट आपको पता ही है क्या है। एप्सिलॉन नॉट हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, एंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सो लेट अस राइट ऑन द मैथमेटिकल फॉर्म फॉर दिस। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज phi E, right? This is equals to passing through a closed surface is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface. तो हम Q by epsilon naught के बराबर इसको रखेंगे कि टोटल चार्ज की बात हो रही है, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि phi E जो होता है हमारा E डॉट डी एस है। ओके, E डॉट डी एस। जब ये लाइन यहाँ पर हमने क्या किया, एक इंटीग्रेशन बना के, एक इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है, उस पर हमने एक सर्कल बना दिया, इसको हम बोलते हैं क्लोज सरफेस। इट मीन्स इट इज एप्लीकेबल फॉर द क्लोज सरफेस, एंड दिस इज गिवन एज Q by epsilon naught. So this is the mathematical form of Gauss theorem. Phi E is E dot ds. So this is for the closed loop surface integral of closed loop. E dot ds is Q by epsilon naught. So this is called the surface integral of electrostatic field produced by a closed surface, right? So this is the statement. Let us prove this Gauss theorem. So proof of Gauss theorem. So in order to prove this, because we apply this for the closed surfaces, so we are proving it for a spherically symmetric surfaces. For spherically symmetric surfaces. Okay, so let us consider a sphere, and we consider an isolated positive charge which is situated at the center of the sphere. Okay, so let us consider this, and a charge is placed at the center. Okay, this a charge plus Q is placed at the center O. Okay, so an isolated positive point charge, we usually consider a positive point charge, right, situated at the center O of this sphere of radius r. अब यहाँ से हम क्या, हमने बात की कि applicable only for the closed surfaces, right? So हमें ये मालूम है कि प्लस Q की वजह से जो चार्ज हमारा प्लस Q सेंटर पे रखा है हमने, उसकी वजह से जो फील्ड होगा, इट इज़ ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड, राइट? द फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड. सो let us write down the Coulomb's law. What is Coulomb's law? According to Coulomb's law,
मालूम है हम सभी को कूलम्स लॉ होता है हमारा, फोर्स बताता है ना। और हम कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की बात करेंगे। तो कूलम्स लॉ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ वेयर वी आर फाइंडिंग आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कहाँ निकाल रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो हमने क्या किया, हमने इस स्फीयर के ऊपर एक छोटा सा एक सरफेस ले लिया, राइट। इस छोटे से सरफेस पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, राइट। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ मैं बताने जा रही हूँ कि गॉस थ्योरम इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द क्लोज सर्फेसेस। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारा सरफेस हमारा क्लोज्ड ही हो। एक वायर है तो वायर हमारा क्लोज नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम एक सरफेस कंसिडर करेंगे जिसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस, right? Gaussian surface. So what is this Gaussian surface? Basically an hypothetical surface. हम एक imaginary surface, hypothetical surface consider करते हैं। closed surface होता है which encloses a charge, right? So Gaussian surface are basically the hypothetical surface जहाँ पर हम Gauss theorem को लगा सकते हैं, where we can apply the Gauss theorem, right? So according to Coulomb's law, we are finding out the electric field intensity at any point P on this, right? So प्लस Q की वजह से जो हमारा फील्ड होगा वो कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ पर जो फील्ड हमको मिलेगा कैसा जाएगा, दिस विल बी रेडियली आउटवर्ड। दिस इज E, ओके, दिस इज E द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q। और इस सरफेस को हमने सपोज DS ले लिया। अगर हम बात करते हैं इस सरफेस के लिए, तो सरफेस हमारा है DS, और इस DS की वजह से जो नॉर्मल होगा हमारा कैसा होगा, n कैप, है ना। तभी तो हम DS को वेक्टर ले सकते हैं। तो DS का हमारा n कैप हो गया। यहाँ से हमने R कैप अपना दिखाया, पोजीशन वेक्टर, रेडियल वेक्टर हो गया, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी आर फाइंडिंग आउट, राइट, ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट पॉइंट P। और इसी का अगर हम R कैप पोजीशन वेक्टर है, तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट any point P on the surface of sphere is, what is the formula for electric field intensity? Electric field given by E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R square, right? KQ by R square, okay. And this field points radially outwards at all the point on the sphere, ठीक है, क्योंकि प्लस Q कैसा देता है, प्लस Q की वजह से जो भी फील्ड जाता है वो रेडियली आउटवर्ड होगा। तो अब हम जब यहाँ पर निकाल रहे हैं, हमने पढ़ा था फ्लक्स का फॉर्मूला याद है, फाई इज इक्वल्स टू E डॉट DS। तो DS का n कैप ये रहा हमारा, और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन कैसी है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में पैरेलल होंगे तो थीटा हमारा हो जाएगा 0। सो वी कैन राइट दिस एज, लेट अस फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज फाई E। हम फाई E की बात कर रहे हैं, तो फ्लक्स हमारा फाई E हो गया। दिस इज गिवन बाय E डॉट DS। लेकिन हम तो टोटल निकाल रहे हैं, तो हम पहले लगाएंगे इंटीग्रेशन फॉर द क्लोज सरफेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सरफेस S में अगर नीचे लिख दे रही हूँ तो इसका मतलब वी आर फाइंडिंग आउट द सरफेस इंटीग्रल। सो इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस विच इज़ डी फाई E, ठीक है। डी फाई, जैसे हम dx की बात करें तो डी फाई के स्मॉल उसके लिए ले रहे हैं, लेकिन जब टोटल करेंगे तो इंटीग्रेट कर देंगे। सो लेट अस राइट डाउन द वैल्यू फॉर डी फाई E, एंड दिस इज गिवन एज E DS, और यहाँ पर हो गया हमारा क्लोज सरफेस S के साथ में, राइट। अब E हमारा कांस्टेंट है, कैसे, क्योंकि हमारे पास ये पूरा जो टर्म है हमारे पास 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R square, ये पूरा टर्म हमारा कांस्टेंट है। सो वी कैन टेक दिस E आउटसाइड द इंटीग्रेशन, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ DS, वी ऑल नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ DS इज S, राइट, सरफेस एरिया हो जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज E, हम ऊपर से लेकर आएंगे जो हमने इक्वेट किया, पहले वैल्यू रखी है। तो दिस इज 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R square, ओके।
this q by r square into what is ds. What is ds here? ds is the surface area, total surface area. So what is the surface area of a sphere? It is 4 pi r square. ओके तो यहाँ से हमारा 4 पाई से ये कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एंड वी लेफ्ट विद q बाय एप्सिलॉन नॉट. q बाय एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम. ओके, दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ओके, और इसकी एप्लीकेशन भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि ये थ्योरम है. और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में आ जाता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपना उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे. बस ये ध्यान रखना है, फिज़िक्स को डर से नहीं कॉन्फिडेंस से पढ़ना है. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. टेक केयर बेटा. बाय एवरीवन.